अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हम मैदा का हिजामा लगाएंगे और ऊपर दो, दरमियान में दो और एक सामने की तरफ। यहाँ नीचे वाला जो है हमने लगाया है इसके लिए, ये तो उसके लिए ख़ुसूसी है। ये मर्दाना ताकत के लिए भी है और पाँव के दर्द के लिए भी है, बवासीर के लिए भी है, अरकान-ए-निसा के लिए भी है। तो इस सारे फ़वाइद के लिए है। लेकिन हम जो ज़्यादा फ़ोकस करेंगे ऊपर वालों के ऊपर करेंगे। जैसे ऊपर वाले हैं ये तो अभी लगा दिए, तो इसको अभी हम थोड़ा सा ऐसा ब्लेड के ज़रिए से कट करेंगे और मुख्तसर छोटा, ताकि ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी ना हो। और इसी तरह कप लगाने से पहले हमने क्या करना है कि इसके यहाँ जितने भी बाल होंगे इसको यहाँ से साफ़ करना है और फिर कप को 5 मिनट तक यहाँ रहने देना है। 5 मिनट के बाद जब पूरे हो जाएं फिर उसके बाद ऐसा इसको खोलना है। ऊपर एक निब होता है, अभी ये नीचे वाला भी खोलेगा, तो अभी देखना ये निब नीचे वाला जब खुलता है तो इसको ऊपर वाले से पकड़ते हैं। ये देखो यहाँ से जैसे पकड़ता है तो ये खुल जाता है। फिर वहाँ से पकड़ने के बाद इसको नीचे रख देना है और ऐसा टक लगा देना है। टक जैसे ही लगाएंगे तो इससे खून अगर पतला हो तो निकलेगा, अगर खून उसके अंदर ज़्यादा हो तब भी निकलेगा। अगर खून गाढ़ा हो या कम हो तो बदन से नहीं निकलेगा, फिर वो उस कप की ताकत के ज़रिए से ही निकलेगा, ऐसे ही नहीं निकलेगा। इसी तरह हमने हिजामा के से पहले कुछ नहीं खाना, ये बात याद रखने की बात है। अगर मैं जब पेट भरे हुए आदमी का हिजामा करेंगे तो वो जो है उसको चक्कर आएगा, उसको उल्टियाँ आएगी, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी हिजामा लगाएंगे हम तो पहले नहार में हिजामा लगाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई ना हो तो मैं लगा के दूँगा इंशाअल्लाह। ये नीचे वाला जो है वही बहुत ताकतवर होता है, मर्दाना ताकत के लिए होता है आम तौर पर, और बाकी भी बहुत सारी बीमारियों के लिए यहाँ लगाया जाता है ताकि बदन के अंदर, पाँव के अंदर ताकत आ जाए। और ख़ास तौर पर गैस के लिए भी लगाया जाता है। उसके बदन में गैस बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ लगा दे, गैस उसका मैदा कम फिर बनाएगा और उसका इखराज भी जल्दी होगा। कोई हो भी तो इखराज जल्दी होगा। इसी तरह जब 5 मिनट पूरे हो जाए हाथ लगा के चेक किया जाता है कि इसकी ज़्यादा ब्लड प्रेशर कम और ज़्यादा तो नहीं है। अगर कम है तो फिर हिजामा जो है वो जल्दी उसको उतारेंगे और हिजामा जल्दी जो है गिला से उतारें ताकि ज़्यादा परेशानी उसका ना हो। अगर उसको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, बराबर है, नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं, 10 मिनट तक इसको रखा रहना दे तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ भी उतारने वाले हैं। जैसे ही वक़्त पूरा होता है वहाँ इसको उतार देगा। फिर उतारने के बाद इसके ऊपर टिश्यू लगा देंगे और फिर उसको जो है ये कहना है कि भाई नहाना नहीं है, हिजामे से पहले कुछ खाना नहीं है, हिजामे के बाद भी कुछ देर के लिए कुछ खाना नहीं है और हिजामे के बाद भी कुछ नहाना नहीं है, क्योंकि ये ज़ख्म है, पानी चला जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसके लिए ये है कि बंदा ना नहाए तो ज़्यादा अच्छा है। अभी ये जो उतार देगा, अभी नीचे वाले भी भर चुके हैं, देखो काफ़ी खून है इसके अंदर। तो ऐसा सबको उतार देना है। जितने भी गिलास लगे हों उसको फिर फेंक देना है और उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। हर बंदे की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, तो वो उस बीमारियों से बचने के लिए यह है कि साफ़ सुथरे ब्लेड, साफ़ सुथरे दस्ताने, साफ़ सुथरे कप इस्तेमाल किए जाएं ताकि वो जो है बीमारी दूसरों को ना लग जाए।
ये अभी उतार रहे हैं, ये सारे उतार रहे, बदल सारा खून साफ़ करना है ताकि कपड़े पर ख़राब ना हो।